हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी टैली में सेल्स रिटर्न का एंट्री कर सकते हैं। सपोज आपने कोई सेल किया है और वो कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया जाता है, तो आप उसका वाउचर में एंट्री कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा इसको डिटेल में समझेंगे, आप कैसे उसमें लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। हमारे कंपनी का नाम है राम प्राइवेट लिमिटेड और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कोई सेल भी किया है। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट सबसे पहले यहाँ पर डी प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर डे बुक पे हमको प्रेस करना है डी। उसके बाद हमको यहाँ पर दिख रहा है कि मुकेश को हमने सेल किया है 11,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर इसका डिटेल देखना है तो आप Alt F1 प्रेस करेंगे तो भी इसका डिटेल दिख जाएगा कि हमने सेल्स अकाउंट इतने वैल्यू का सेल किया है। इस 10,000 पे सीजीएसटी लगा है 750, एसजीएसटी लगा है 750, तो टोटल हमको मुकेश से 11,500 लेने हैं। अगर इसका और रिपीट डिटेल आपको देखना है तो एंटर जैसे प्रेस करेंगे इनका आपका सेल्स इनवॉइस ओपन हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको अब पास करना है यहाँ पर सेल्स रिटर्न का एंट्री। और सेल्स रिटर्न की एंट्री में क्या हुआ है कि जो हमारा पार्टी है मुकेश, उसने 10 कीबोर्ड में से 2 कीबोर्ड रिटर्न किया है और माउस में से 25 माउस में से 5 माउस उसने रिटर्न किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस्केप से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पर अपना गेटवे ऑफ टैली में आ जाएँगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है वाउचर्स पे। ठीक, तो वाउचर्स पे जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं, देन हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन, मतलब ये जो जो भी हमारा लेजर वाउचर होता है वो हमारा दिखने लगता है। ये सेल्स वाउचर है, बट हमको यहाँ पर चाहिए सेल्स रिटर्न का वाउचर। तो सेल्स रिटर्न वाउचर के नाम से कोई वाउचर नहीं होता है। सेल्स रिटर्न की जगह पर हम इश्यू करते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट हम इसलिए इश्यू करते हैं क्योंकि जब हमने सेल किया था तो अपने पार्टी को हमने डेबिट किया था क्योंकि हमको उससे पैसे लेने थे। लेकिन सेल्स रिटर्न में हम क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं क्योंकि अब हमें पार्टी ने हमको रिटर्न कर दिया है, तो अब हम उसको क्रेडिट करेंगे ताकि उतना से इफ़ेक्ट कम हो सके। ठीक, उतना से हम उसको कम करना चाहते हैं जिससे कि वो हमको कम पैसे दे, जितना हमको रिटर्न कर रहा है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट यहाँ पर शो करने के लिए Alt F6 जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पर क्रेडिट नोट हमारा शो होने लगता है। तो यहाँ पर लिखा है आपका पार्टी अकाउंट नेम, जो भी हमारा पार्टी था सबसे पहले हम उसको एंट्री करेंगे। तो मुकेश ने हमको रिटर्न किया है। एंटर, एंटर, एंटर हम लोग यहाँ पे प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर बोल रहा है लेजर अकाउंट, तो हमारा सेल्स अकाउंट होगा। ठीक, वो शो होने लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुकेश से हमको 11,500 लेना है इंक्लूडिंग जीएसटी। और सेल्स अमाउंट हमने कितने वैल्यू का सेल किया था 10,000 का। 10,000 पर जीएसटी लग करके टोटल हो गया कितना 11,500। अब नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार जैसे आप प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आपको शो होने लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करते हैं और कितना रिटर्न उसने किया है, मतलब मुकेश ने कितना रिटर्न किया है, 2 कीबोर्ड रिटर्न किया है। एंटर जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको रेट और अमाउंट शो होने लगेगा। फिर जो जीएसटी जो कीबोर्ड है उस पर जितना जीएसटी लगा था उसका एचएसएन क्या है वो आपको शो होने लगेगा। ठीक, देन यहाँ पर हमको प्रेस करना है स्पेस बार। यहाँ पर हमको माउस पे एंटर प्रेस करना है। कितना माउस उसने रिटर्न किया, 5 माउस। ठीक, यहाँ पर 200 में हमने उसको सेल किया था, 1 माउस का प्राइस था। तो इसने टोटल कितने अमाउंट का रिटर्न किया, 2,000 का। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे। स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। सबसे पहले आप सीजीएसटी पे क्लिक करेंगे। सीजीएसटी जैसे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर टैक्स का अमाउंट शो होने लगेगा। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको स्पेस बार जैसे प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर एसजीएसटी का लेजर शो होने लगेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसका एंट्री कर सकते हैं। देन यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, तो हमको येस पे क्लिक करना है। ठीक, देन यहाँ पर एडिशनल डिटेल में लोकल सेल्स टैक्सेबल रीजन फॉर इशूइंग नोट, हम क्रेडिट नोट किस रीजन से इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करें। तो सेल्स रिटर्न पे क्लिक करना है, बायर डेबिट नोट जो भी होगा डाल देंगे। ठीक, अभी हमको पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक, एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आएगा देन एंटर प्रेस करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस, किसके रेफरेंस में हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो हमने जो इनवॉइस नंबर 1 जो इशू किया था सेल्स के समय, उसके अगेंस्ट हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, एंटर प्रेस करेंगे, देन हम यहाँ पर इसको क्रेडिट कर रहे हैं 2300 से, क्योंकि अब इतना हमको पैसे कम मिलेंगे। ठीक, नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सेल्स सेल्स रिटर्न बाय मुकेश।
मुकेश, ठीक। इंटर, यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यस पे क्लिक करके, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप से बैक आएँगे हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में। अगर यहाँ पर आप जो है एस्केप कई बार प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर क्विट का भी ऑप्शन आ जाता है, तो फिर से आप जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करते हैं, आपका ये गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, एंटर जैसे प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर पूछेगा आपका यहाँ पे डेबुक, इस पर हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर इसका डिटेल दिखना है, तो अल्ट F1 प्रेस करेंगे, ठीक। अब हमने क्या किया था, जो मुकेश था, हमने उसको 11,500 इंक्लूडिंग जीएसटी का सेल किया था, ठीक, जिसका टैक्सेबल वैल्यू 10,000 था, इतना-इतना था। अब जब हमने इसको क्रेडिट नोट इश्यू किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 2300 आ गया इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें टोटल जो 2,000 का उसने रिटर्न किया है, इस पर 150 पे जीएसटी और 150 पे एसजीएसटी इस पे लगा हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 11,500 में से अब 2300 माइनस करके मुकेश पैसे देगा, ठीक, किसको? राम प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक। तो आप इस तरीके से क्रेडिट नोट का एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।